नमस्ते। मैं हिंदी अध्यापिका टीना तिवारी। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत का प्रथम पाठ देखेंगे। ध्वनि, जो एक कविता है। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखित है। तो हम कविता को शुरू करने से पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। निराला जी का जन्म 11/2/1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 15/10/1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में ही रचना की है। तो हम कवि परिचय जान चुके हैं। अब कविता को शुरू करने से पहले हम कविता में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को एक बार पढ़ लेंगे, ताकि उससे कविता का अनुवाद हम अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको कविता का सार बता देती हूँ, ताकि उससे आपको कविता को समझने में आसानी हो जाए। तो जो प्रस्तुत कविता है उसमें किसके बारे में बताया गया है। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसीलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। तो ये कविता का सार हो गया। अब हम कविता की ओर चलते हैं। प्रथम पाठ ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के हम पहले कठिन शब्द देख लेंगे। अंत का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या समाप्त हो जाना। मृदुल का मतलब होता है कठोर। और वसंत मतलब जब पत्ते खिलने का मौसम आता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि अभी उसके जीवन की तो शुरुआत हुई है। प्रकृति के द्वारा कवि मानव जीवन का वर्णन कर रहे हैं। मानव जीवन को और प्रकृति की तुलना की गई है इस कविता में। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मधुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो पहले हम जो दूसरा पैराग्राफ है उसके कठिन शब्द देख लेंगे। हरे ये पात का मतलब होता है पत्ते। डालियाँ कलियाँ कोमल गात का मतलब होता है यहाँ पर शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न का मतलब होता है सपना, मृदुल का मतलब होता है कोमल। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर मतलब कर और हाथ। जगह एक प्रत्युष मनोहर मतलब थोड़ी खिली हुई कलियाँ, जो अभी कलियाँ कुछ खिली हुई है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब हम आगे जानेंगे, इसका अनुवाद जानेंगे। कवि कहता है कि चारों ओर हरे भरे पौधे पर कलियां खिली हुई है, जो अभी तक तो सो रही है। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह पेड़ पर जब नई नई कलियां आती है तो वो कलियां कोमल होती है और अध खिली हुई होती है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर सूरज की रोशनी आती है तो कलियां खिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जो मानव प्रजाति में कुछ युवक हैं जो सो रहे हैं, उनमें नई ऊर्जा भरेंगे, नई ऊर्जा भरकर नया संचार करेंगे, ताकि वो जो सोई हुई मानव प्रजाति है, जो कुछ युवा पीढ़ी है जो सोई हुई है, उनको जगाने का वो प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि कहते हैं कि कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं।
कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसीलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि वह सभी के जीवन में नए जीवन का संचार करना चाहता है। जो लोग निराश हो गए, हताश हो गए हैं, उनके जीवन में वह नया संचार करना चाहते हैं। तो इस कविता का अनुवाद हम कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।